A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the literature paper of English for class 12 ISC as per their 2025 examinations. तो ये जो पेपर है that was published by the council on their website, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स आपकी जाएंगी दैट इज ऑफ प्रिज्म, रैप्सडी एंड मैकबेथ. ओके, तो उसी से रिलेटेड योर पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स. इट विल बी ऑफ 3 आवर्स और आपको एडिशनल 15 मिनट्स मिलेंगे जस्ट टू रीड द पेपर. फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर कैंडिडेट्स. आपको एडिशनल 15 मिनट्स मिलेंगे ओनली फॉर रीडिंग द पेपर इन विच यू आर नॉट सपोज टू राइट. ठीक है. फिर क्वेश्चंस विल हैव 7 प्रिंटेड, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 7 प्रिंटेड पेजेस. तो आपको whenever you will get the paper आपको उसको चेक कर लेना है that you have 7 printed sides of it. Then 5 questions are there in all and all questions should be answered. फिर while questioning question number 1, that is in section A, you are required to only write the one option as the correct answer. ये किसकी बात हो रही है? आपके MCQs वाले questions की बात हो रही है, जिसमें अगर A और B आपको लगता है दोनों ही सही है, you are supposed to write only one answer. Please don't write two, नहीं तो उसको बिल्कुल ही कट कर दिया जाएगा. Internal choices are given in long answers, जिसमें ड्रामा, पोएट्री और प्रोज के लिए. फिर डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. मतलब अगर बोला गया 150 वर्ड्स में लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 4 पेजेस में लिखोगे. इट जस्ट मीन्स कि 150 वर्ड मीन्स 150 वर्ड्स, दैट इज हार्डली 1 पेज. ठीक है. फिर है द इंटेंडेड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट्स और this has to be read by the supervising examiner. अब आता है section A, that is of MCQs. ठीक है. 20 मार्क्स का है जिसमें 10 मार्क्स के MCQs दिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है that how does Lady Macbeth attempt to divert the attention of the guest from Macbeth's strange behavior at the banquet. तो क्या बोला गया है कि गेस्ट का अटेंशन वो कैसे डाइवर्ट करती है या वो क्या रीजन देती है मैकबेथ के स्ट्रेंज बिहेवियर का. जो बैंक्वेट सीन था जिसमें बैंगो का घोस्ट उसको दिखता है मैकबेथ को. तो सबसे पहले दिया हुआ है शी यूजेस हर सोशल ग्रेस एंड चार्म टू डिस्ट्रैक्ट द गेस्ट. नहीं. शी एंगेजेस द गेस्ट इन कॉन्वर्सेशन एंड एंटरटेनमेंट. नो. she pretends that Macbeth's ill is momentary and she speaks of Macbeth's courage. तो this will be the correct answer, जिसमें वो कहती है दैट शी प्रिटेंड्स, मतलब वो एक्चुअल में ये चीज बोलती भी है कि हाँ इसकी जो फिट है या इसको ये जो सदमा लगा है, दौड़ा पड़ा है, दिस इज मोमेंट्री और जो लोग उसको जानते हैं उसको उसके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. ठीक है. तो ये सी विल बी द आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is Macbeth's reaction when he sees Banquo's ghost at the banquet? Banquet में जब वो Banquo का ghost देखता है तो उसका reaction क्या होता है? You have to recall this. Recall मतलब होता है कि आपको उसको याद करना है कि क्या एक्चुअल में हुआ था, जो एकदम ही कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर होते हैं. फिर he pretends to remain calm and collected. No. He is terrified and loses control over himself. Might be. He blames Ross and Lennox for playing tricks on him. No. He is proud and boastful. No. तो ये B will be the answer. Yes, वो डर जाता है और अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो खो देता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बैंको की soliloquy, दैट इज मोनोलॉग स्पीच जो हुई थी एक्ट 3 सीन 1 के बिगनिंग में ही. उसमें बैंको के बारे में जो उसकी मैकबेथ के बारे में हुई थी, तो वो उससे बैंको के बारे में हमें क्या पता चलता है. इज ही अफ्रेड ऑफ मैकबेथ? ही इज पजल्ड और कंफ्यूज. या तो वो मैकबेथ से डरा हुआ है या तो वो कंफ्यूज है, ये हो सकता है. ही इज जेलस ऑफ मैकबेथ एंड विशेस टू सीज द थ्रोन. नहीं. एंड ही इज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ्स एक्शन. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, क्या बोला गया है इसमें दैट, देखो इसको डायरेक्टली इससे कनेक्ट करो. दाउ हैस्ट इट नाउ. तुम्हें सब कुछ मिल गया है, तुम किंग बन गए, कॉर्डर ग्लेमिस, यू हैव गॉट एवरीथिंग. जैसे कि जो वियर्ड वुमेन था उन्होंने प्रॉमिस किया था, विचेस की जो प्रॉमिस थी, पर मुझे डर है तुमने ये सारी चीजें बहुत ही गलत तरीके से पाई हैं. तो ये क्या है? ये सस्पिशन है या शक है मैकबेथ के एक्शंस के लिए. ओके, वो उससे डरता नहीं था, वो कंफ्यूज्ड नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था, उसको शक हो रहा था मैकबेथ पर. फिर बोला गया है एक्ट 5 ऑफ द प्ले मैकबेथ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक रिफ्लेक्ट्स द ट्रैजिक आर्ट ऑफ द प्ले. मतलब कि समथिंग जो
इवेंचुअली हमें ट्रेजेडी की ओर, बुराई की तरफ, बुराई नहीं इन द सेंस एक सैड एंडिंग की तरफ ले जाएगा। तो वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इन चारों में से एक चीज चूज करनी है। ओके, क्वेश्चन में जब यहाँ पर ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 2-2 के सेट में, उसमें से आपको एक कोई चूज करना है। तो बोला गया है मैकबेथ soliloquy दैट इज आउट, आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर में भी हमें ट्रेजेडी से रिलेटेड कोई अच्छी चीज तो स्टेटमेंट में पता नहीं चल रही है। लेडी मैकबेथ ब्रेकडाउन, जिसमें वो कहती है जो हो गया सो हो गया, जो हो गया अब हम उसको अंडू नहीं कर सकते। मैकडफ ग्रीटिंग हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये नहीं हो सकता, ये तो अच्छी चीज दिखा रहे हैं, मतलब सम चीयरफुल चीज दिखा रहे हैं, तो दिस विल नॉट बी देयर। मैल्कम्स फाइनल वर्ड्स, सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड ईच वन whom we have invited to see us crowned at scorn, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी चीयरफुल चीज दिखा रहे हैं, तो टू विल बी देयर। P एंड Q, अब P एंड Q वाला ऑप्शन किस में आता है? वो आता है आपके B पार्ट में। ओके, दैट इज B1, P एंड Q। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है दैट इज फ्रॉम स्टोरी, जिसमें आपको एनालाइज करनी है स्टेटमेंट को, समझना है अपने अकॉर्डिंग। Read the 2 statements from the short story The Cookie Lady and you have to choose a correct option. सबसे पहली स्टेटमेंट आपसे ये कहती है Why don't you read to me from your books? जो मिसेस ड्रू उससे कहती है, बबर से बोलती हैं कि तुम अपनी बुक से मुझे पढ़ते क्यों नहीं? यू नो आई डोंट सी टू वेल एनी मोर एंड इट्स कंफर्ट टू बी रेड टू, मतलब कि अच्छा लगेगा मुझे अगर तुम मेरे लिए पढ़ लोगे। और सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है दैट यू डोंट माइंड इफ आई टच योर आर्म डू यू। ठीक है, तो अब इसे बोला गया है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है? नहीं, सिमिलर तो नहीं है। आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, है तो रिलेटेड, क्योंकि है तो दोनों सेम पर्सन ने बोली हुई, सेम स्टोरी की, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग अलग हो। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब लिखा गया है स्टेटमेंट 2 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1, इसके बाद ये चीज होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 2, तो दिस विल बी द आंसर दैट स्टेटमेंट 1 एक रीजन है जिसके कारण स्टेटमेंट 2 होती है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज अ रीजन इन द सेंस कि यहाँ पर वो बुक रीड करता है, इसी के बाद ही द लेडी कम्स एंड आस्क्स कैन आई टच योर आर्म्स। ठीक, तो दिस विल बी द आंसर दैट इज डी, और ये उनकी आंसर की में दिया हुआ है, तो वी कैन नॉट क्वेश्चन इट, आंसर की इसके साथ ही अटैच्ड है। मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा अजीब सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द मेडिसिन बैग। तो आपको ये बताना है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी क्या है। थीम जैसे होती है वही चीज इसमें बोली गई है। तो एम्ब्रेसिंग वंस कल्चरल रूट्स, डिसरिस्पेक्ट फॉर ओल्डर जनरेशन, फ्रूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, पीयर प्रेशर इन एडोलेसेंट्स, ये वाला द फर्स्ट वन विल बी द आंसर दैट इज एम्ब्रेसिंग वंस कल्चरल रूट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज विच natural element plays a crucial role in the end of the story, there will come some soft rains। तो आपको ये बताना है, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ रिकॉल, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या हुआ था। तो कौन सा नेचुरल एलिमेंट है? हेल, विंड, हीट और रेन। ठीक है, तो दैट विल बी विंड, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है ये पढ़ो, द विंड नॉक्स द ट्री ब्रांच थ्रू द किचन विंडो, बहुत जोर से हवा चलती है और उसे ट्री की एक ब्रांच जो है वो किचन विंडो पर आकर के गिरती है। जब किचन विंडो पे आकर के गिरती है तो वहां पर एक क्लीनिंग सॉल्वेंट होता है जो फैल जाता है स्टोव पे, और उसी के कारण जो फायर है वो अचानक से लग जाती है, क्योंकि द होल स्टोरी यू कैन सी बहुत ज्यादा टेक्निकल हाउस वो बना हुआ है, तो इसीलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में जो पोटेंट मेटाफर है, यहाँ पर एक कोई अलग सा स्टेटमेंट नहीं, पोटेंट मेटाफर, मेटाफर का यहाँ पे बात किया गया है जिसमें आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो। अ स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रेथ इज यूज्ड टू, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इज इट टू इवोक अ सेंस ऑफ रिपल्जन इन डिस्गस्ट? इस वर्ड का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये किस चीज के लिए इसको यूज किया गया है? तो क्या इसका मतलब होता है रिपल्जन और डिस्गस्ट?
सॉरी, या फिर बैड ओडर नहीं, क्रिएट ए टॉक्सिक एटमोस्फेयर नो, या फिर मेंटल इमेज ऑफ द लेडी विद बैड ब्रेथ नो। तो इसका कौन सा आंसर होगा? दैट इज ए। Sorry, so that will be the first one, to evoke a strong sense of repulsion and disgust। देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, द वर्ड rancid is usually used to point out disagreeable या फिर offensive matter। Okay, it has been used in the poem to satirize the voice of the landlady which is unpleasant, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछती है वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, द वाइड शेप पॉइजन, जो पोएट है इन द पोएम बेथोवन यूजेस द वर्ड, या फिर स्टार्ट करता है पोएम लिसन से, स्टार्ट भी करता है एंड भी करता है, तो वो क्यों करता है? वो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि बेथोवन वाज अब्यूज्ड? नो, टू मेक द पोएम अपीलिंग एंड लेंड रिदम, कुड बी टू एड नॉवेल्टी इन द बिगनिंग, कुछ न्यूनेस ऐड करना है, नहीं, टू अलाइन इट विद द थीम ऑफ म्यूजिक। तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो यही वाला ही है, दिस वाला, ये वाला भी इतना नहीं है, क्योंकि म्यूजिक ही समथिंग लाइक लिसन, तो वहां पर जो स्टोरी है वो थीम, जो पोएम है वो थीम ऑफ म्यूजिक से ही अलाइन हो रही है, इसलिए दिस लास्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज डेथ पर्सोनिफाइड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड। तो उसमें डेथ को हमने कैसे कंपेयर किया है, किस चीज पे वो गई है? डेस्परेट मैन के जैसे, एक जेंटल एजेंट ऑफ फेट नो, a mighty conqueror, or as a reaper of souls, so this will be as a mighty conqueror। Okay, now question number 2, that is a part of your fill-ups, जिसमें पूछा गया है that complete the following sentences by providing a reason for each in brief, do not write the question। आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको उसका आंसर लिखना है, और वो आंसर कभी भी बिकॉज से शुरू नहीं होता, कोई भी आंसर आपके बिकॉज से शुरू नहीं होते, तो आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले पूछा गया है, मैकबेथ विचेस के पास रिटर्न करता है, वापस आता है, क्यों? सो दैट वो क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता था जो भी उसके फ्यूचर में लिखा हुआ था कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि उसको विचेस से, मतलब बैंकों से के जो भी किंग्स से रिलेटेड उसका जो प्रोफेसी थी वो सच होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये है उसका यहाँ पर आंसर, ये दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, सब नहीं लिखने। अगर आपका ये ओब्लिक बना हुआ है मींस कि ये जो आंसर्स हैं ये सजेस्टिव है, आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, बट करेक्ट इंटरप्रिटेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो जानना चाहता था अपनी प्रोफेसीज के बारे में, वो डेस्परेट था और रीअश्योरेंस चाहता था अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी किंग बन चुका है, उसका एम्बिशन वाज फ्यूल्ड, मतलब ऑब्वियसली वो चाहता था, उसका एम्बिशन में बहुत ज्यादा, ही वांटेड मोर एंड मोर ऑफ व्हाटएवर वाज देयर इन हिज फॉर्च्यून। ही वांट्स टू सिक्योर हिज रेन, क्योंकि वो इनसिक्योर था बिकॉज ऑफ द प्रोफेसीज ऑफ विचेस, तो वो जस्ट वो उसको सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए था। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट उसमें दी हुई है, सेकेंड वन, दैट इज इन एक्ट 5 सीन 8 of the play Macbeth, Macbeth initially refuses to fight Macduff, तो वो initially मना करता है Macduff से लड़ने के लिए। The question is why, वो ऐसा क्यों करता है? ओके, तो उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि ही वॉज बर्डन्ड विद गिल्ट, वो ऑलरेडी गिल्ट से भरा था, उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा खून भर से किसी का बहा लिया था, उसने एक स्पेट ऑफ मर्डर्स कर दिए थे, मतलब उसने एक गट्ठा भर बहुत सारे ग्रुप ऑफ मर्डर्स उसने कर दिए थे, ठीक है, बंच ऑफ मर्डर्स उसने कर दिए थे, तो उसी के लिए वो इनिशियली नहीं चाहता था मैकडफ से लड़ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, थर्ड वन, 10 पार्ट्स आर देयर, फिर लिखा गया है एक्ट 3 सीन 4 ऑफ द प्ले मैकबेथ में लेडी मैकबेथ डिसमिस्ड द गेस्ट एट द बैंक्वेट विदाउट स्टैंडिंग ऑन एनी सेरेमनी, मतलब कोई भी सेरेमनी सेलिब्रेशन होने
तक का भी उसने वेट नहीं किया। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है मैकबेथ की, तो लेडी मैकबेथ ने बैंक्वेट को एट द मोमेंट खत्म कर दिया। वो उसने ऐसा क्यों किया, द क्वेश्चन इज। तो लेडी मैकबेथ को डर था कि कहीं मैकबेथ एक्चुअल में कहीं कुछ सच ना बोल दे, इसलिए शी वॉज स्पीकिंग सो। तो यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है, शी रिकॉग्नाइज्ड साइंस ऑफ मैकबेथ्स ट्रबल्ड माइंड। उसको ये समझ में आ गया। अच्छा, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको ये कुछ मतलब उसको समझ में आ गया कि मैकबेथ का माइंड बहुत अभी डिस्टर्ब्ड है। उसको डर था कि कहीं मैकबेथ जो है वो सच ना बोल दे। उसका ये जो इरेटिक बिहेवियर था, स्ट्रेंज एंड एररफुल ऑफ एरर्स, वो उन दोनों को एक्सपोज कर देगा। एंड ही वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। वो खुद का मजाक उड़ा रहा था। ये सब चीजें के कारण, इन सब चीजों के कारण लेडी मैकबेथ ने क्या किया, उसने जो बैंक्वेट था वो उसी टाइम पर ही खत्म कर दिया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्केप ऑफ फ्लियांस इन एक्ट 3 सीन 3 ऑफ द प्ले इज सिग्निफिकेंट। मतलब वो इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहां पर जो विचेस ने प्रोफेसी की थी, उनकी प्रोफेसी भी तो सच होनी थी ना। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एस्केप था वो जरूरी था। देखो, इट इंश्योर्स कि बैंकों का जो लाइन है वो पोटेंशियली सरवाइव करेगा। ये स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी है, पूरी इन द सेंस कि ये सच है तो ये लिखनी है। इसमें कोई ओब्लिक्स नहीं बने हुए हैं, हैश नहीं बने हुए हैं। फुलफिलिंग द प्रोफेसी कि बैंकों के डिसेंडेंट्स जो हैं वो इनहेरिट करेंगे थ्रोन। तो इस प्रोफेसी को सच करने के लिए, बैंकों की लाइन ऑफ किंग्स को लेकर के आने के लिए ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, तो वहां पर दिस वाज नेसेसरी कि जो फ्लियांस है वो वहां से भाग जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है कि शॉर्ट स्टोरी अतिथि में मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा तारापदा को प्रोस्पेक्टिव ग्रूम होने वाला हस्बैंड क्यों मानते हैं अपनी डॉटर के लिए? क्योंकि वो ये चाहते थे कि उसकी ये जो डॉटर है, पहली चीज उसका वाइल्ड नेचर सिर्फ तारापदा ही कंट्रोल कर सकता है, उनको ऐसा लगता था। और उनको पता था कि अगर तारापदा यहाँ पर रहेगा तो हमारी डॉटर, हमारी इकलौती डॉटर भी हमारे साथ हमेशा रह पाएगी। ओके, दे वांटेड टू टेम्पर चारुशशी's वाइल्ड नेचर, और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उनकी खुद की इकलौती डॉटर थी एंड ही वुड बी एबल टू स्टे विद देम इवन आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद भी वो वहां पर उनके साथ रह पाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज ऑफ कुकी लेडी ओनली। 5 तक तो हो गया है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। कुकी लेडी में पूछा गया है, मिसेस ड्रू वांटेड बबर टू कीप विजिटिंग हर। मिसेस ड्रू चाहती थी कि बबर वहां पर आता रहे हमेशा। तो वो ऐसा क्यों चाहती थी? तो द रीजन वॉज क्योंकि वो उसकी वाइटैलिटी, उसकी एनर्जी को लेकर के खुद वो रेजुविनेट हो जाती थी। ओके, तो इट विल बी रिटन एज शी ड्रू फ्रॉम हिज वाइटैलिटी। उसकी जो स्ट्रेंथ थी उससे लेकर के वो एंजॉय करती थी जो ट्रांसफॉर्मेशन वो एक्सपीरियंस करती थी। शी वॉज ग्रोइंग यंगर अगेन एंड अगेन बाय स्टीलिंग हिज यूथ। उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी यूथ, उसकी सारी वाइटैलिटी को लेकर के वो खुद यूथ बन जाती थी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द शॉर्ट स्टोरी इंडिगो, अनिरुद्ध आस्क्ड सुखन राम इफ देयर वर घोस्ट इन द बंगलो। और वहां पर अनिरुद्ध जो है वो जब लास्ट में उसकी कार खराब हो जाती है बीच में इवन, तो वो सुखन राम वहां पर उसको मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई घोस्ट भी है इस बंगलो में? वो जो डार्क बंगलो था यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो स्टेटमेंट मतलब वो ऐसा क्यों पूछता है? वो इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि वो जो प्लेस है वो बहुत स्पूकी थी, बहुत एरी थी, खतरनाक सी, अनप्लेजेंट सी थी। आपको देख करके वहां पर डर लगेगा। और जो ओल्ड डार्क बंगलोज है उनका हैड अ रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड। उनके बारे में हमने हमेशा सुना ही है कि वहां पर घोस्ट जो है वो विजिट करते ही हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में जो स्पीकर है रिसेंटेड द लैंडलेडी, वो चिढ़ गया लैंडलेडी से जब वो पूछ रहे थे कि उसका कलर क्या है उसके स्किन का। तो वो ऐसे करके क्यों चिढ़ गया? द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। तो द आंसर विल बी why, because he was being judged, why, because he was being judged on the skin color।
और ये बहुत ज्यादा इग्नोरेंट चीज थी, मतलब ये गलत था. इट वॉज डीह्यूमनाइजिंग. आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो. दैट वॉज अनफेयर. दैट वॉज इंसल्टिंग. ठीक, तो इसी के लिए ही रिसेंटेड इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द पोएम स्मॉल टाउन्स इन रिवर्स में द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट. तो डेड्स आर प्लेस्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट. और ऐसा क्यों है? Why? Because the soul, कि whenever the soul rises, it will walk towards east, towards the heaven, जहाँ पर we consider the heaven is there. या फिर we will write that ये एक ritual है जो हमारे जो old generation से pass down हुआ है और इसीलिए we do so. Okay, then next question पूछा गया है यहाँ पे last one. Beethoven amputed the legs of his piano. Beethoven अपने जो पियानो था उसके लेग्स उसने कट कर दिए या उसने उसके लेग्स हटा दिए. तो उसने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज कि ही वॉज डेफ. वो चाहता था कि वो जितने भी ये वाइब्रेशंस है, साउंड है, ठीक है, गॉट डाउन ऑन हिज नीज सो दैट ही कुड फील द वाइब्रेशंस थ्रू द फ्लो. ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर नाउ वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन सी, जिसको हम लोग अभी सेक्शन बी, जिसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे. ये हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे. मैकबेथ विल बी सेपरेट, पोएम विल बी सेपरेट, प्रोज विल बी सेपरेट. ठीक है, तो अब सिर्फ एक बार एक इसका रिव्यू ले लो. इसमें देखो लिखा हुआ है सेक्शन बी में 60 मार्क्स का है, मीन्स 20 मार्क्स फॉर ईच ऑफ देम विल बी देयर. सबसे पहले मैकबेथ इज देयर, दैट इज ऑफ विलियम शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिससे पूछा गया हाउ डज मैल्कम्स कैरेक्टर ग्रो एंड चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द प्ले. अब आपको ये बताना है कि मैल्कम का कैरेक्टर कैसे ग्रो करता है, चेंज करता है इन द कोर्स ऑफ द प्ले. यू कैन टेक इट राइट फ्रॉम एक्ट 3 टिल एक्ट 5, जितने भी उसमें चेंजेस आए वो. क्योंकि मैल्कम एकदम लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन ना. उससे पहले हम लोग ने इतना उसको नोटिस नहीं किया था. तो आपको 2 पॉइंट्स इसमें बताने हैं. मैल्कम्स टेस्टिंग ऑफ मैकडफ इन एक्ट 4. मैल्कम कैसे मैकडफ को टेस्ट करता है एक्ट 4 में, वो स्टेटमेंट आपको उसमें बतानी है. ठीक है, और दूसरा हिज जनरलशिप एंड उसका रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर थ्रू मैकडफ. मैकडफ के थ्रू वो कैसे रिस्टोर करता है चीजों को, वो इसमें दिखाना है. ये दोनों चीजें. ठीक, तो ये एक 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है. ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इन व्हाट वेज डज पार करप्ट मैकबेथ. मैकबेथ के ये जो पावर है ये उसको कैसे करप्ट कर देती है. डिस्कस एनी वन कैरेक्टर हु इज करप्टेड बाय पार इन द प्ले. एनी वन कैरेक्टर हु इज करप्टेड बाय द पार, करप्टेड बाय पार इन द प्ले, कि मतलब पार के द्वारा कोई और कैरेक्टर जो इसमें करप्ट हुआ हो, ऑब्वियसली. ठीक है, अच्छा प्ले मैकबेथ की बात हो रही है यहाँ पर, मैकबेथ की बात नहीं हो रही है. ठीक है, तो कैरेक्टर के ट्रेड्स आपको बताने हैं. ये ऑब्वियसली खुद मैकबेथ ही हैं जो पावर उनको मिली थी तो उसके बाद वो ऐसे हो गए. ठीक है, तो कैरेक्टर ट्रेड्स उसके बताने, और उसके बाद कैरेक्टर का डीजनरेशन आफ्टर कमिंग टू पार, कि क्यों वो क्वालिटीज जो हमें स्टार्टिंग में उसकी दिख रही थी वो हमें बाद में नहीं दिख रही हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन, अब इसमें इसमें आपको 10 मार्क्स के ऑप्शंस दिए जाते हैं. एक आपसे पूछा गया है कि डू यू अग्री विद द व्यू दैट मैकबेथ इज फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल अगेंस्ट द फोर्सेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैकबेथ एक लॉस्ट बैटल खेल रहा है? और आपको जो उसके पॉइंट्स है वो भी इसमें बताने हैं. फिर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डू यू हैव द फ्लैशेस ऑफ सिंपैथी एंड एडमायरेशन ऑफ आवर लेडी मैकबेथ इन द कोर्स ऑफ द प्ले. अभी आप एक्ट 5 में पहुंचोगे ना, तब आपको ये चीज पता चलेगी कि लेडी मैकबेथ कैसे उसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत भी एडमायरेशन या फिर सिंपैथी फील होती है. तो आपको ईदर ऑफ द फॉलोइंग इसमें से करना है. Okay, the same is with the part of short stories. शॉर्ट स्टोरी में जो लॉन्गर आंसर्स है इनको हम लोग सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, और इसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिया हुआ है आंसर की में, सिर्फ पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपको लिखने हैं. एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मेडिसिन बैग से 5 मार्क्स का. देन इज गिवन ऑफ कुकी लेडी, एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन इज ऑफ अतिथि.
ठीक है, एंड देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। तो इन 4 स्टोरीज को दिया गया, यहाँ पर इंडिगो इसमें नहीं दी गई है। फिर उसके बाद रैप्सडी, दैट इज द पोएट्री पार्ट, जिसमें एक आपको दिया गया है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, एक दिया गया है टिथनस, एक दिया गया है डेथ बी नॉट प्राउड, एंड एक दिया गया है बेथोवन के बारे में। फिर इसके बाद इसी की आंसर कीज में जो आपको आंसर्स दिए गए हैं, उसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स दी गई है कि हाँ, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो ये चीजें आपको लिखनी है। Guidelines have been specified in the question. Candidates have to develop their answers on the prompts given in the question. They are required to answer in a specified word limit only. ठीक है, जैसे ये चीजें, तो ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें, और इसके रिलेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपको खुद ही करना है। दैट आई विल प्रोवाइड यू, कुछ हद तक इट विल बी करेक्ट, रेस्ट आप खुद भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो इट विल बी डन बाय द टाइम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। ठीक, 5-5 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, और थर्ड वाला जो होता है वो 10 मार्क्स का, जिसके 2 ऑप्शंस होते हैं और आपको उसमें से कोई भी एक पार्ट चूज करना होता है। तो आई विल बी सेंडिंग यू दिस पीडीएफ ऑन Telegram. You can check it there. Rest we'll be doing soon. Keep preparing. Tell me what other topics you need to understand that I should explain it to you. You can share it with your friends, your best friends also. And keep preparing. Subscribe to my channel as well. Thank you.